हेलो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, खेतीबाड़ी क्या है। उसके बाद हम अब कर रहे हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि अगर हमें अच्छी क्रॉप चाहिए तो उसके लिए बेसिक नीड्स क्या क्या हैं, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले पढ़ा राइट काइंड ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। बीज बोने से पहले हमें अपनी लैंड तैयार करनी पड़ती है, वो हमने बताया कल। अब आज हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स, यानी कि अगर लैंड तैयार हो चुकी है तो उसके बाद क्या स्टेप है सेकंड, कि जो सीड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें बीज बोने हैं। वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, डिजीज़ फ्री होने चाहिए, ध्यान रखना है उस पर कोई कीड़ा ना लगा हो, तभी वो अच्छी तरह से उग पाएंगे। और सीड जो हैं वो हेल्दी प्लांट के होने चाहिए। अब सोइंग के दो तरीके हैं, एक सोइंग जो होती है बाय हैंड होती है और दूसरी सीड ड्रिल। सबसे पहले बाय हैंड, हाथों में सीड लेके खेतों में डाले जाते हैं, जिसे कि ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं अब वो हाथों से नहीं बो रही है सीड्स को, लेकिन अभी भी ब्रॉडकास्टर ही यूज़ हो रहे हैं, यानी कि अब जो सीड स्कैटर किए जाते हैं वो बाय मशीन किए जाते हैं, जिसे ब्रॉडकास्टर बोलते हैं, और जो कि एक लॉन्ग होपर से बना है। जो लॉन्ग होपर है वो होल्ड करता है सीड्स को, और उसके ऊपर एक स्पिनिंग डिस्क लगी हुई है जो कि सीड को स्कैटर करती है, इनकी फैलाती है, लेकिन एक कंट्रोल रेट पे। और जो दूसरा मेथड है सोइंग का वो है सीड ड्रिल। जो ये मेथड है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और सिंपलेस्ट सीड ड्रिल जो है वो वर्टिकल ट्यूब का बना है, जिसमें एक सीड बाउल लगा होता है, और अरेंजमेंट इस तरह का होता है उसका हल के साथ कि फार्मर बाउल में सीड डालता जाता है और वो सीड जो है स्कैटर होते जाते हैं। बहुत सारी मॉडिफिकेशन की गई हैं सीड ड्रिल में, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है। उसके बाद है रेजिंग सीडलिंग इन ए नर्सरी। जो पैडी और बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, लेकिन वो सबसे पहले कहाँ रखे जाते हैं, कहाँ बोए जाते हैं, उन्हें एक नर्सरी बेड में लगाया जाता है। फार्मर उसका पूरा टेक केयर करता है कि वो डैमेज ना हो। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, एक स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर उनको मेन फील्ड पे जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। यानी कि सीड्स से जो नर्सरी में हमने सीड उगाया और जो प्लांट वहाँ उगा, फिर उनको मेन फील्ड तक ले जाना, उसको मेन फील्ड में लगाना, जिसे ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग से क्या होता है कि सीड को जो है उसको जो हमारा सीड प्लांट बन गया है उसे फिर दोबारा दूसरी जगह मिट्टी में लगाया जाता है, जिससे वो अच्छी तरह से डेवलप हो पाता है। ट्रांसप्लांटिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब वो राइस में भी की जाती है और बहुत सारी वेजिटेबल्स में भी की जाती है। ट्रांसप्लांटिंग से पहले फील्ड को पूरा अच्छी तरह से तैयार किया जाता है, मैन्यूट किया जाता है, उसमें खाद वाद सब डाली जाती है। और जब ट्रांसप्लांटिंग की जाती है तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाया जाता है, ताकि उन्हें अच्छी तरह से ग्रो होने का पूरा स्पेस मिले, पूरी चीज़ मिले, क्योंकि उनकी रूट्स भी होंगी तो उनको पूरी स्पेस चाहिए, इसलिए उनको डिस्टेंस पे लगाया जाता है, ताकि उनको सफिशेंट लाइट मिले, सफिशेंट वाटर मिले। आपको पता है जब पैडी की खेती की जाती है ना, तो वहाँ पे जो फील्ड है वो पानी से पूरी भरी होती है, क्योंकि आप बच्चों ने देखा है कि किस तरह जब आप वो थल लगाते हो तो वो पूरा पानी से भरा होता है, और फिर वहाँ पे लगाए जाते हैं, जो उठाए जाते हैं नर्सरी से प्लांट्स, फिर वो वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो हमारा ये भी आज कंप्लीट हुआ।